बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर का हम इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं कि 2021 का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से अंश हटाए गए हैं और कौन कौन से अंश जो है वो लिए गए हैं। इसमें भी सब्जेक्ट कोड है आपका 2 और द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द सब्जेक्ट इज एज फॉलोज। इस प्रकार से दी गई है एग्जामिनेशन स्कीम। देखें, पेपर आपका 1 होगा, एक पेपर होगा, टाइम आपका वही रहेगा 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। मार्क्स ऑफ द पेपर रहेंगे 80 मार्क्स और जो सेशनल आपके भेजे जाते हैं वो 20 मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स हैं 100 मार्क्स और वही पैटर्न है जो पहले पैटर्न था आपका। लेकिन कौन कौन से एरियाज में से कौन कौन से मतलब जो लर्निंग पॉइंट्स हैं वो हटा दिए गए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से जो लर्निंग पॉइंट्स लिए गए हैं इसके बारे में हम जानेंगे। आप देखिए, एरिया ऑफ लर्निंग इसमें दिया हुआ है रीडिंग। रीडिंग से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 14 नंबर्स के होंगे। राइटिंग से रिलेटेड है वो 14 नंबर्स के होंगे। ग्रामर से रिलेटेड है वो 15 मार्क्स के होंगे आपके। इसके अलावा टेक्स्ट बुक आपकी जो है गोल्डन रेज, इससे आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और सप्लीमेंट्री जो बुक्स है आपकी रिजोल्यूशन, उससे 10 मार्क्स के आएंगे। और रोड सेफ्टी एजुकेशन में से आपका आएगा 4 अंकों का। तो रोड सेफ्टी एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो ये हिंदी अनिवार्य में भी आपको दिया गया है कि रोड सेफ्टी किस प्रकार से होनी चाहिए, यानी यातायात सुरक्षा वाली बात है। और उसी को आप इंग्लिश में अगर चाहें तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने हिंदी में पढ़ा हुआ है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप उसको इसमें भी फायदा ले सकते हैं। और इंग्लिश में आपने पढ़ा हुआ है तो हिंदी में ट्रांसलेट करके आप अनिवार्य हिंदी में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ 4 मार्क्स आपके हो गए और वहां पर 4 अंक आपको रोड सेफ्टी के मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर रोड सेफ्टी के आपको 8 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये हो गए टोटल 80 मार्क्स के। अब रीडिंग में आपको क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। यस रीडिंग में है 2 अनसीन पैसेजेस ऑफ टोटल 350 वर्ड्स विद ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 4 मार्क्स फॉर वोकैबुलरी। तो देखो, आप इसमें भी आपको 350 वर्ड्स के 2 आपको अनसीन पैसेजेस दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शनल होगा, यानी कि 2 दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करना होगा। इसमें है ओनली पैसेज विल बी यूज्ड, वन विल बी फैक्चुअल एंड द अदर विल बी लिटरेरी। अब सेकंड है पैसेज 150 वर्ड्स का एक पैसेज होगा जो कि 7 मार्क्स का होगा और 4 और 5 जो पैसेजेस हैं वो दिए जाएंगे और उसमें कंप्रेंशन क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 4-5 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड इसमें दिए जाएंगे। अब है पैसेज 200 वर्ड्स का पैसेज 2 होगा, 7 मार्क्स का होगा ये। और 4 और 5 कंप्रेंशन क्वेश्चंस, इसमें भी 4 या 4 या 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ये 7 मार्क्स का होगा। राइटिंग में क्या आएगा? राइटिंग में है लेटर राइटिंग, 1 आउट ऑफ 2। इसमें भी ऑप्शन दिया गया है, 2 आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक लेटर लिखना होगा। कोई सा भी एक लेटर आप लिख सकते हैं, जो आपको नहीं आता उसे आप छोड़ दीजिए और जो आता है आप वो कर लीजिए। इसमें है इनफॉर्मल, पर्सनल, सच एज टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी आपको जो लिखना है इनफॉर्मल लिखना है, फैमिली और फ्रेंड्स के को जो आप लिखते हैं उस टाइप से आपको लिखना है। और यानी पर्सनल जो लेटर्स होते हैं वो आपको लिखना होगा, और जो फैमिली को हम लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, उन्हें पर्सनल लेटर्स कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र हिंदी में कहा जाता है, तो वही व्यक्तिगत पत्र यहाँ पर है। ईमेल फॉर्मल लेटर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन। किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लेटर लिखना है, ईमेल भेजना है, और आपको फॉर्मल लेटर्स जो प्रिंसिपल को आपको भेजना है वो ईमेल आपको लिखना है। ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। ईमेल तो बच्चों सभी को आते हैं क्योंकि कंप्यूटर सब चलाते हैं, और ईमेल जो होता है वो हमारा परमानेंट जो एड्रेस होता है। जिस प्रकार से हम लोग पहले लेटर लिखा करते थे, किसी परमानेंट एड्रेस पर लेटर को पोस्ट किया करते थे, तो जो लेटर के ऊपर एड्रेस लिखते थे वही आप मान लीजिए कि हमारा ईमेल का एड्रेस भी होता है। ईमेल का जो एड्रेस होता है उस पर जब हम ईमेल भेजते हैं ना, तो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और वो व्यक्ति कहीं भी कंप्यूटर खोलकर उस ईमेल को निकाल सकता है और देख सकता है।
यानी उसका एक प्रकार से आप सोचिए कि मीडिया का से रिलेटेड उसका जो इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक सरफेस पर एक एड्रेस उसका हो गया जो वो कहीं भी देख सकता है उसके माध्यम से। और जिस प्रकार से चिट्ठी हमारे सही एड्रेस पर आती है, उसी प्रकार से ईमेल भी हमें हमारे सही एड्रेस पर मिल जाता है। हमारे मोबाइल नंबर से भी ईमेल रिलेटेड रहता है, और ईमेल हमारे कंप्यूटर पर भी नहीं खुलता बल्कि हमारे मोबाइल पर भी खुल जाता है। तो तुरंत ही हमें ईमेल आजकल मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एडिटर जो है यानी संपादक हैं किसी न्यूज़पेपर के, किसी अखबार के और मैगजीन के, तो उनको आप कैसे लेटर लिखोगे? आप अपनी कोई रचना भेज रहे हो, या आपको कोई रचना पसंद आई है, कोई न्यूज़पेपर पसंद आया है, या आप न्यूज़पेपर में कोई शिकायत करना चाहते हैं, कुछ भी है, जैसा भी आप उचित समझते हैं वो आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखेंगे, किसी मैगजीन के एडिटर को लिखेंगे, तो वो ईमेल आपको करना है, वो 5 अंक का आएगा। इसके बाद आता है राइटिंग ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए गिवन आउटलाइन टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड्स। आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है ऑन ए गिविंग आउटलाइन, जो आपको आउटलाइन दी गई होगी, और टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड्स, और जो टॉपिक आपको दिया गया है, आउटलाइन दी गई है, उसके आधार पर आपको 60 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। इसके आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का है ये। अब है कंपोजिशन, ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल एंड और वर्चुअल स्टिमुलस, डायग्राम, पिक्चर, ग्राफ, मैप, चार्ट, टेबल, फ्लो चार्ट एक्सेट्रा। ये मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो 75 वर्ड्स हैं इसके, और ये 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद आ जाती है आपकी ग्रामर। यस, ग्रामर बड़ी मुश्किल होती है, हम हर साल पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा दोहराएंगे तो आ जाएगी। इंग्लिश बड़ी सरल होती है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ए वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ particular structures within a context. Test types used will include close, gap filling, sentence completion, sentence reordering, dialogue completion, sentence ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग कॉम्बिनिंग सेंटेंसेस। तो इसमें आपको ये दिए जाएंगे, इसमें आपको जो क्वेश्चंस है वो दिए जाएंगे। इसमें गैप फिलिंग भी आ सकती है, गैप भी दे सकते हैं, उसमें आप बीच बीच में भरिए। कुछ सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए जा सकते हैं आपको, है ना। और सेंटेंस को आपको ऑर्डर में जमाने के लिए भी दिए जा सकते हैं, कुछ संवाद भी दिए जा सकते हैं आपको। तो इस प्रकार से ग्रामर में आएगा आपके। The grammar teaching will include the following areas. Tenses, टेंसेस में कौन कौन से आएंगे? टेंस है, टेंस में कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस आएगा आपके, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है, एंड पास्ट एंड टेस्ट टेंस शोइंग फ्यूचर एक्शन। ये आपके आएंगे 5 मार्क्स के। अब है यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये है 4 मार्क्स की। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी आपकी 4 मार्क्स की है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद आएगा 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मॉडल्स, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशंस। ये आपके 2 मार्क्स के होंगे। इसके बाद है टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडर, जो आपको दे रखी है गोल्डन रेज, उसमें से क्या आएगा देखते हैं। 2 extracts from different prose lessons included in textbook, approximately 75 words each. Yes, approximately 75 words each, 75 वर्ड्स के होंगे ये।
और ये 4 into 2 यानी दोनों जो 4-4 नंबर के होंगे तो 8 नंबर के हो गए दोनों, यानी 4 into 4 8 मार्क्स के हो गए। दीज एक्सट्रैक्ट वर्ड रिक्वायर effort on the part of the students to supply the responses. 1 mark in each extract will be for vocabulary and remaining 3 marks will be for testing local and global comprehensions. अब सेकंड 1 out of 2 questions extrapolative in nature based on any one of the prose lessons from textbook to be answered in about 60 words. ये 3 मार्क्स का आपका आएगा। और 1 out of 2 questions on ड्रामा, नाटक पर आधारित जो 3 क्वेश्चंस होंगे उनमें से 2 आपको करने होंगे। 1 out of 2 क्वेश्चंस यानी 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा जो ड्रामा पर आधारित होगा। ड्रामा टेक्स्ट, लोकल एंड ग्लोबल कंप्रेंशन क्वेश्चंस 30 and 40 वर्ड्स के ये होंगे। इसके बाद है आपके पोएट्री में जो गोल्डन रेज में से है, काव्य का जो भाग है उसमें से, गोल्डन रेज में से 1 out of 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स 4 मार्क्स की आएगी। और 2 out of 3 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन ऑन इंटरप्शंस ऑफ थीम एंड आइडियाज contained in the poem to be answered in 30-40 words each. 30 और 40 वर्ड्स में के बीच में आपको लिखना होगा। 5 मार्क्स के होंगे। और सप्लीमेंट्री रीडर रिजोल्यूशन जो है उसमें से देखिए 1 out of 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर टू इंटरप्रेट, एवल्यूएट एंड एनालाइज character, plot or situations occurring in the lessons to be answered in about 80 words. 80 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना होगा। 2 में से एक आएगा, एक आपको लिखना है। ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। इसके बाद है 1 out of 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो 2 में से आपको वही एक करना है। ऑफ 1 out of 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ इंटरप्रेटिव एंड इवेल्यूटिव नेचर बेस्ड ऑन लेसन्स टू बी आंसर्ड इन 30-40 वर्ड्स, ये 3 मार्क्स के आपके होंगे। 1 out of 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्चुअल aspects of the lessons to be answered in 20-25 words. 20 और 25 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। 20-25 शब्दों में 2 नंबर के आएंगे। रोड सेफ्टी एजुकेशन, रोड सेफ्टी एजुकेशन 4 मार्क्स की है। ये आपने हिंदी में भी की हुई है, यातायात सुरक्षा। सो इट इज सेम। पोस्टर मेकिंग, कारपूलिंग, कंप्रेंशंस, पैसेज, ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्राइवर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में। फिल इन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स, जनरल एक्सरसाइज, स्पीच राइटिंग, ड्रंक ड्राइविंग, शराब पीकर चलाना, ड्रंक ड्राइविंग, स्पीच राइटिंग आपको दी गई है इसमें। इसके बाद है प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स जो है वो है इसकी गोल्डन रेज है, पब्लिश्ड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर द्वारा। और रेजोल्यूशन पब्लिश्ड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर द्वारा। तो इसी में से ये जो क्वेश्चन है वो आएंगे। अब इसमें से देखते हैं कि डिलीटेड चैप्टर 4 एग्जाम 2021
कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, वो देखिए टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज में से जो डिलीट किए गए हैं वो चैप्टर है 2, 5, 7, 11। 2 है ऑन वायलेंस, 5 है ए हीरो, 7 है द लेडी और द टाइगर, और 11 है द बैटल ऑफ फेथ। और पोएम नंबर 4 है एन पोएम नंबर 4 जो है वो हटाई गई है, एनलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। इसके बाद टेक्स्ट बुक है रेजोल्यूशन, टेक्स्ट बुक रेजोल्यूशन में से हटाया गया 3 नंबर का चैप्टर ग्रोविंग अप पेन्स, 5 नंबर का है द पर्पल जार, एंड 7 नंबर का है द मैन हु नो टू मच, द मैन हु न्यू टू मच, एंड 10 है हाई महाराजा। तो ये जो हटाए गए हैं इसमें से चैप्टर ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया पूरा। इसमें से आपको देखो 2 बुक है, गोल्डन रेज है, ये गोल्डन रेज वाली बुक, और ये है रेजोल्यूशन वाली बुक। 2 बुक है इसमें से आएगी, और इसमें से पोइट्री वाला भी है और टेक्स्ट वाला भी है, और इसके अलावा आपको ग्रामर दे रखा है, और रीडिंग और राइटिंग वाले पोर्शन में से भी 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। रीडिंग में 14 मार्क्स के हैं, राइटिंग में 14 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार से आप फिर से देख लीजिए कि ये 80 मार्क्स का पूरा आपका पेपर होगा, क्योंकि 20 मार्क्स जो है वो आपके सेशनल जो आपके स्कूल से जाएंगे, और बाकी के 80 मार्क्स में से आपको मार्क्स लाने हैं। तो रीडिंग में आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइटिंग में 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर से रिलेटेड आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज पर आधारित जो क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन गोल्डन रेज टेक्स्ट बुक 23 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और सप्लीमेंट्री बुक आपकी रेजोल्यूशन दी गई है उस पर बेस्ड होंगे जो क्वेश्चंस, वो 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और रोड सेफ्टी एजुकेशन से रिलेटेड 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो ये आपका हो गया इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस है, सब्जेक्ट कोड जो है इसका 2 है, और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर द्वारा निर्धारित ये पाठ्यक्रम है रिवाइज्ड सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10th के लिए।